तेज प्रताप जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, बावजूद इसके पार्टी में सारा मलाईदार पद और उच्च पद दे दिया गया तेजस्वी को। उनको तो आप लोग पहले से पॉलिटिकली अनफिट पर्सन बोलते थे कि ये पॉलिटिक्स के लिए उसका जो भाषा है वो सही नहीं है। आज आप उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं। क्या आप लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तेज प्रताप के नाम पे? बस घर सजाने का तसव्वुर तो बाद का है, पहले तो यह तय हो कि घर बचे कैसे। नैतिकता का हवाला दिया कि भाई बेटा ने गलत किया है, चाहे अपना ही बेटा क्यों ना हो, उसको जो है निकाला जाएगा। बीजेपी में देखेंगे अजय मिस्त्री को देख लीजिए, बेटा ने जो है थार चला के क्या से क्या कर दिया, कई किसान को मार दिया, मंत्री जी इस्तीफा नहीं दिया आज तक। वो ट्वीट में लिखता है कि 12 साल से इनके साथ मेरा अफेयर था। आज 2025 चल रहा है, तो 12 साल का मतलब 2013 से अफेयर है। ऐश्वर्या के साथ उनकी शादी कब हुई है? तो जब पहले से पूरे परिवार को मालूम था कि किसी और के साथ इसका अफेयर है, तो किसी लड़की का जीवन खराब करने का क्या मतलब है? हिंदू समाज में एक शादी वैलिड रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है, तो एक तरह से तो वो अपराधी हैं। लालू जी के बड़े भाई मंगरू राय जी का मैं नाम ले रहा हूं, उनके बाल बच्चों को विधान परिषद में नौकरी मिली है 3rd ग्रेड का, उसके बदले जमीन लिखवाए हैं लालू जी। राबड़ी देवी जी के भाई नाटा चौधरी का मैं उदाहरण देता हूं, उनके बाल बच्चों को नौकरी मिली विधान परिषद में, उसके बदले ही लोग जमीन लिखवाया है। आज लालू जी का परिवार पूरे पटना में सबसे बड़ा लैंडलॉर्डी परिवार है। उस जमीन की नेटवर्थ जो है, नेट वैल्यू 468 करोड़ से ऊपर है। ये जंगल राज पार्ट 2 का सीक्वल बनाने के प्रयास में है, ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो हसनपुर से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। हवाला दिया गया है नैतिकता का, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी की एक ट्वीट तेजी से वायरल हुई थी और वो एक लड़की के साथ, अनुष्का यादव जी के साथ वो नज़र आए थे। हालांकि उनकी जो पहली शादी हुई, उनके साथ तलाक का जो मामला है वो कोर्ट में है, लेकिन ये जो खुलासा हुआ कि 12 साल से वो एक और लड़की के साथ संपर्क में थे, अनुष्का यादव जी के साथ में, तो नैतिकता का हवाला देके लालू जी ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से निकाल दिया। बातचीत करेंगे, जितेंद्र जी हैं, जदयू के स्पोक पर्सन है। सर, जो लालू जी ने निर्णय लिया, कितना सही कितना गलत? देखिए, आप जिस शब्द को या उनके द्वारा की गई एक्टिविटी को कोट कर रहे हैं आदरणीय लालू जी की, वो सभी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। बिल्कुल। क्या उन्होंने पत्र जारी किया है कि मैं अपने बेटे को निकाल रहा हूं पार्टी से? क्या उन्होंने ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट जारी किया है जिससे हम अपने परिवार से उनको निकाल दे रहे हैं, संपत्ति से बेदखल कर दे रहे हैं? दरअसल बिहार में आसन्न चुनाव है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बिहार की जनता के नज़रों में धूल झोंकने का उनका प्रयास है। अच्छा, अगर वो पार्टी से निकाल दिए हैं अपने बेटे को, तो 6 ही साल के लिए क्यों निकाला है? आजीवन क्यों नहीं निकाल दिया? दूसरा, परिवार से अगर निकाल दिए हैं तो भाई अपने संपत्ति से बेदखल कर दें, कोर्ट कचहरी के माध्यम से उनको बेदखल कर दें। और परिवार और पार्टी से निकाल दिए, लेकिन विधानसभा की सदस्यता खारिज करने के लिए क्यों नहीं लिखा है विधानसभा के स्पीकर को? जब इस तरह का आचरण उनको स्वीकार्य नहीं है, तो इस तरह के आचरण करने वाला व्यक्ति भी उनकी पार्टी में नहीं रहना चाहिए विधायक। आज के डेट में, आज की तारीख में तेज प्रताप जी भी तो विधायक हैं ना उनकी पार्टी के, हसनपुर से विधायक हैं, तो क्यों नहीं विधानसभा स्पीकर को लिखते हैं कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए? और कठोर निर्णय की आप अपेक्षा कर रहे थे? मैं तो कह ही रहा हूं कि बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। इस तरह के किसी भी नैतिक आचरण या मर्यादा की उम्मीद लालू के परिवार से हम लोग ना करें। लालू राबड़ी जी का जो परिवार है वो जंगल राज के लिए जाना जाता है। आपको याद है ना, एक बिटिया की शादी में पटना के शोरूम से सोफ़ा उठवा लिए थे और पटना के ही शोरूम से गाड़ी उठवा लिए थे और चला गया था उनके शादी में बारातियों के गोद होने के लिए, और बाद में सफाई उफाई करवा के वहीं पहुंचवा दिए थे। ये सब बात तो याद है ना, ये सभी पेपर में छपा है ना। शिल्पी गौतम हत्याकांड किसके समय में हुआ है? यहीं पटना के बिहार के जो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के, वो लिख रहे हैं गवर्नर को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है बिमल चंद बसाक, वो मोहम्मद शफी कुरैशी को लिख रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। सोचिए, पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लिख रहा है गवर्नर को, पत्र भेज के लिखा है कि हमारी जान को खतरा है इस शासनकाल में। तो शिल्पी गौतम हत्याकांड के अलावे एक IAS चंदा विश्वास, IAS की पत्नी है ना चंदा विश्वास, तो उस IAS की पत्नी और उनकी सासू माता जी का रेप होता है और उसको न्याय नहीं दिला पाते हैं और सब लोग फांसी लगा लेता है।
ये तो आपको याद होगा ही ना, ये सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया घटनाएं तो हुआ। हर काल में अभी भी घटनाएं हो रही है, अभी घटना होना एक बात है, घटना को सत्ता या राज्य प्रायोजित संरक्षण मिलना दूसरी बात है। घटना तो किसी भी दौर में हो सकता है, मोदी काल में भी हुआ और मनमोहन सिंह के भी कार्यकाल में होता है। घटना, छोटी मोटी घटना हमारे नीतीश बाबू के भी कार्यकाल में होता है, लेकिन हम लोग घटना घटता है तो उसको स्वीकार करते हैं। अपराध हुआ है, स्वीकार करते हैं, बालिका बाल गृह में उसकी जांच होगी, उसकी जांच हुई है, उसको राज्य प्रायोजित संरक्षण नहीं मिलता है हमारी सरकार में, लेकिन यहाँ राज्य प्रायोजित संरक्षण मिला है। तब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, गवर्नर को लेटर लिखना पड़ा कि हमारी जान को बचाइए, हमारी जान को खतरा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। हम सर तेज प्रताप जी पर बात करेंगे विशेष करके। उनको तो आप लोग पहले से पॉलिटिकली अनफिट पर्सन बोलते थे कि ये पॉलिटिक्स के लिए उसका जो भाषा है वो सही नहीं है, आज आप उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं। क्या आप लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तेज प्रताप के नाम पे? वसीम बरेलवी जी की एक लाइन है, घर बचाने का घर सजाने का तसव्वुर तो बाद का है, पहले तो यह तय हो कि घर बचे कैसे। लालू राबड़ी जी के परिवार में सत्ता का संघर्ष है, दोनों भाइयों के बीच में। पहले दोनों भाइयों के बीच में सत्ता का संघर्ष था। आपको भी पता है कि तेज प्रताप जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, बावजूद इसके पार्टी में सारा मलाईदार पद और उच्च पद दे दिया गया तेजस्वी को। तो पहले ये दोनों भाई सत्ता का संघर्ष में थे, अब दो बहन की एंट्री हो गई। महिला का राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है ये, लेकिन अब चूंकि पहले से संघर्ष था, पार्टी पे कब्जा करना है, तो कुछ लोग कब्जे का मामला है, एकदम कब्जे का मामला है। ये लोग तो कब्जावादी मानसिकता से जी ही रहा है जी। ये लोग जमीन कब्जाया है, नौकरी देकर जमीन लिया है, जमीन लिखवाया है। अरे दूसरा को तो छोड़ दीजिए, ये लोग अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा है। लालू जी के बड़े भाई मंगरू राय जी का मैं नाम ले रहा हूं, उनके बाल बच्चों को विधान परिषद में नौकरी मिली है 3rd ग्रेड का, उसके बदले जमीन लिखवाए हैं लालू जी। राबड़ी देवी जी के भाई नाटा चौधरी का मैं उदाहरण देता हूं, उनके बाल बच्चों को नौकरी मिली विधान परिषद में, उसके बदले ये लोग जमीन लिखवाया है। अरे बिहार की जनता को छोड़ दीजिए, ये लोग अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा है। अभी तो आरोपी है ना, अभी तो कोर्ट मामला है, तो कोर्ट का मामला चले, कैसे आरोप ठीक है, दोषी आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब आरोप लगा तो मैं तो आरोप की बात कह सकता हूं ना। कोर्ट तय करे कि दोषी है कि नहीं दोषी है, लेकिन आखिर उसी परिवार को इतना नौकरी क्यों मिला। और उसकी बात छोड़ दीजिए, गोपालगंज के में देखिएगा लगभग 200 परिवारों को इन्होंने नौकरी दी है। अच्छा, एक सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला आदमी आज 40 से भी अधिक एकड़ का मालिक कैसे हो जाता है जमीन का। आज लालू जी का परिवार पूरे पटना में सबसे बड़ा लैंडलॉर्डी परिवार है। उस जमीन की नेटवर्थ जो है, नेट वैल्यू 468 करोड़ से ऊपर है। दिल्ली में समाजवाद की बात करने वाला आदमी, समाजवादी आदमी, खाटी समाजवादी आदमी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, खाटी समाजवादी आदमी का फ्रेंड्स कॉलोनी में 100 करोड़ से भी अधिक का फार्म हाउस कैसे हो जाता है जी। तो सभी नेताओं की संपत्ति इसी तरह से बढ़ती है सर, दिन दुनी रात चौगुनी हो जाती है। नहीं, हर नेताओं की संपत्ति, सभी नेताओं की संपत्ति नहीं बढ़ी है। उसके उदाहरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 20 साल से अधिक समय से बिहार की सत्ता के शीर्ष पे काबिज हैं और लगभग 50 साल का उनका सार्वजनिक जीवन है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई राज्य संरक्षित किसी भी तरह का अपराध में वो संलिप्त रहे हों या किसी भी तरह का सार्वजनिक जीवन में उनके जीवन में दाग लगा हो, किसी तरह का अपराध उन्होंने किया हो, भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो, यहाँ से लेकर केंद्र में भी मंत्रालय के पद को उन्होंने सुशोभित किया है। नैतिकता, सदाचार और मर्यादा के प्रतिमूर्ति हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नहीं तो वो भूल सुधार तो कर ही रहे हैं। उन्होंने नैतिकता का हवाला दिया कि भाई बेटा ने गलत किया है, चाहे अपना ही बेटा क्यों ना हो, उसको जो है निकाला जाएगा। बीजेपी में देखेंगे, अजय मिस्त्री को देख लीजिए, बेटा ने जो है थार चला के क्या से क्या कर दिया, कई किसान को मार दिया, मंत्री जी इस्तीफा नहीं दिया आज तक। लालू जी का बेटा कोई आज गलत कर दिया, वो ट्वीट में लिखता है कि 12 साल से इनके साथ मेरा अफेयर था। आज 2025 चल रहा है, तो 12 साल का मतलब 2013 से अफेयर है। ऐश्वर्या के साथ उनकी शादी कब हुई है? तो जब पहले से पूरे परिवार को मालूम था कि किसी और के साथ इसका अफेयर है, तो किसी लड़की का जीवन खराब करने का क्या मतलब है। आज तेजस्वी जी माई बहन योजना की बात कहते हैं, माई और बहन को सम्मान देने की बात कहते हैं, उनको पारितोषिक देने की बात कहते हैं, तो यह सम्मान उनके घर से शुरू नहीं होता है। ऐश्वर्या जी को जलील करके उस घर से भगाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है। खुद अपने बारे में वो बोले कि हमको झोटी पकड़ के राबड़ी देवी मारी और भगा दी गई है, मेरे फोन को जब्त कर लिया जिसमें मेरा वीडियो है, फोटोज है, अन्य चीजें हैं जो सेंसिटिव लगा, जो लगा कि मेरे परिवार के खिलाफ ये बात जाएगी, ठीक है,
तो उनको मारपीट करके भगा दिया गया। अच्छा, उस ऐश्वर्या की क्या गलती है? फ्रीडम फाइटर फैमिली से ऐश्वर्या आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में पढ़ी है, इतनी पढ़ी लिखी महिला, इस प्रकार के का जीवन साथी उसको मिलेगा, ये कभी सोची होगी वो? तो माई बहन योजना जो चला रहे हैं, तो माई बहन का सम्मान तो अपने घर से ना होना चाहिए सबसे पहले? तो कहाँ ये सम्मान दिखता है? किनारा कर लिया कि भाई तो पार्टी से भी निकाल ही दिए गए हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है क्योंकि पॉलिटिकली अनफिट हैं। उस व्यक्ति पर चर्चा करने की मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव है सामने, क्या इसको रेज किया जाएगा इस इशू को? इसको क्यों नहीं रेज किया जाएगा? जो भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनसे उम्मीद की जाती है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि मर्यादा की कसौटी पे खरे उतरें, नैतिकता की कसौटी पे उच्च मानदंड सेट करें। जो हमारे पार्टी के जो हमारे आदर्श हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, इन सभी ने सेट किया है, उस मर्यादा की कसौटी पे कसे गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को आप लोग मर्यादा की कसौटी पे कसते हैं, नैतिकता की कसौटी पे कसते हैं, तो उसी कसौटी पे भाई तो आज के लीडरान को भी तो कसा जाएगा ना। तो ये कोई सार्वजनिक जीवन है, मर्यादा की ये कसौटी है कि एक महिला आपके जीवन में ऑलरेडी है, डिवोर्स की डिग्री तो अभी नहीं मिली है उनका केस तो चल रहा है ना, और वो हिंदू परिवार से आते हैं। हिंदू समाज में एक शादी वैलिड रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है, तो एक तरह से तो वो अपराधी हैं। पहले उनका ट्वीट वायरल हुआ, ये लगा कि उल्टा पड़ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई मेरा ट्विटर हैंडल हैक कर लिया है, ट्विटर हैंडल उनका कोई हैक कर लिया है। अगले दिन लालू जी उसका संज्ञान लेते हुए पार्टी से निकाल देते हैं। तो देखिए, आसन्न चुनाव को देखते हुए बिहार की जनता को बुड़बक बनाने का ये लोग प्रयास कर रहा है। डैमेज कंट्रोल की बात है, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता पॉलिटिकली, उनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है बिहार की जनता का, वो बहुत बेहतर है। इन झांसे में आने वाली नहीं है। ये जंगल राज पार्ट 2 का सीक्वल बनाने के प्रयास में है, ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे। चलिए, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निकालना कितना सही कितना गलत, और जो उन्होंने 12 साल के प्यार का हवाला देके एक लड़की के साथ उनका जो फोटो आया है वो कितना और सही कितना गलत है, आप क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।